हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की क्लास में हम भाग 2 में हम 100 आगे के 100 101 से लगाकर 200 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है इसका आंसर है आंसर नंबर ए 29 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 में सम्मिलित करना है, किसका आंसर क्या है? तो किसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा इसका डी। तो वन विहार जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है, मन्नार जो है वो तमिलनाडु में है, जबकि कांगेर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 103, अत्यधिक घनी मानव जनसंख्या के प्राकृतिक आवासों के विनाश के फलस्वरूप उत्पन्न जैव विविधता प्रमुख स्थल जो है वो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, चीन में है, भारत में है और इंडोनेशिया में है, बांग्लादेश के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? तो भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉट स्पॉट जो है वो कौन सा है? पश्चिमी घाट है, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105, राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को पढ़िए। तो किस में कौन सा रखा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा आंसर नंबर बी होगा, जिसमें बांदीपुर जो है वो बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा जो है वो एकलंग गेंडा अभ्यारण्य है, सुंदरवन जो होता है वो सुंदरवन किसके लिए फेमस है? जैव मंडल है बाघ अभ्यारण्य के लिए है, जबकि नंबर 4 सिमलीपाल जो है वो हाथी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, कब हुई थी? भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो है वो 2008 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 107, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कौन से स्थल पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 108, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण जो है आंसर नंबर डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश है। प्राकृतिक जो आवास है उनका विनाश किया जा रहा है, ये मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने वाला जो है वो है आंसर नंबर ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर 111, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को अधिकतम संकट किस चीज़ से है? तो ये है आंसर नंबर ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है अधिकतम संकट। क्वेश्चन नंबर 112, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आंसर नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 113, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। आनुवांशिक विविधता का रखरखाव जो है राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर किसके थ्रू किया जाता है? आंसर नंबर ए है, इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है वो आंसर नंबर बी, IUCN संस्था है उसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान जो है वो किसको? पश्चिमी घाट को माना जाता है, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं?
वो है आंसर नंबर डी, हरित पादप आते हैं, उत्पादक के अंदर ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो किस तरह के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में? वो है बहुउद्देशीय वाले जो होते हैं, जिसकी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, वैसे वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो किस वर्ष में किया था? ये 1980 में अधिनियमित किया गया था। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120, प्राणी जो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, तो काजीरंगा अभयारण्य में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? वो हाथी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में जैव पैटर्न के संदर्भ में क्या सत्य है? तो भारत के जैव पैटर्न के संदर्भ में जो सही है वो है आंसर नंबर ए, सन 2001 में पेटेंट प्रक्रिया हेतु भारत ने बुडापेस्ट संधि की थी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्राय सीधे होते हैं, घास के मैदान का पिरामिड प्राय उल्टा होता है। आंसर नंबर सी, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। तो इसका सही आंसर है कि ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो सदैव कैसी अवस्था में? खड़ी अवस्था में पाए जाते हैं, होते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं, क्या होते हैं? वो होते हैं वृक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? तो भारतवर्ष में जो है 20 वर्ष तक जो है ये बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 125, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? तो भारतीय पेटेंट अधिनियम जो है वो 1970 में पारित हुआ था। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस है? तो निम्नलिखित में से हरितगृह गैस जो है वो कौन सी है? आंसर नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हरितगृह गैस है। क्वेश्चन नंबर 127, बायोमास में शामिल नहीं है। तो बायोमास के अंदर कौन कौन शामिल नहीं होता है? धातुएं जो हैं वो बायोमास में शामिल नहीं होती हैं, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 128, अधिकांश बीटी आविश कीट समूह विशिष्ट होते हैं, इस आविश को कोडित करने वाले जीन का नाम जो है वो है डॉट क्राई जो है इसका जीन का नाम होता है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर यहाँ डी लिखा है, इसकी जगह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 129, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है। अविषाक्त की सांद्रता में जो वृद्धि है वो जैव आवर्धन कहलाती है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130, कौन से वन जीवों की विशेषता 3-4 वृक्ष प्रजाति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होती हैं? तो वो क्या है? आंसर नंबर बी, शीतोष्ण जो होते हैं वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष जो है आंसर नंबर बी 2010 घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये आंसर नंबर जो सी है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये प्रोटोजोआ से होता है, यह सुमेलित है, यह सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 133, कैप्टोफॉल एक है, कैप्टोफॉल क्या है? कैप्टोफॉल जो है आंसर नंबर बी, फफूंदनाशी होता है कैप्टोफॉल। 134, रक्त हिम घटना होती हैं, रक्त हिम घटना किसमें होती हैं? तो रक्त हिम घटना आंसर नंबर डी जो है, मृदा में लौह तत्वों के कारण ये रक्त हिम की घटना पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 135, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती हैं वो हैं 10% जो होती हैं वो आगे से आगे बढ़ती हैं आहार श्रृंखला के अंदर, तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है?
तो विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा है? आंसर नंबर बी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 137, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित डॉल्फिन को वो 2009 में घोषित किया गया था। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 138, शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति जो है वो कौन सी है? देवदार है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन कौन सा है? तो जैव संसाधन जो है आंसर नंबर सी, खनिज पदार्थ जो है वो जैव संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 140, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141, जीव कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो तंत्रिका उत्तक की इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होते हैं। तो इसका है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती हैं। केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती हैं? आंसर नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 144, कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं। कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होती हैं? कोशिका भित्ति जो होती हैं आंसर नंबर ए, केवल पादपों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 145, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की जो खोज है वो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। वॉटसन और क्रिक ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 146, डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग केंद्र स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र जो है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो इसका है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 147, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो पर्णहरित द्वारा जो है लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 148, कीटाणु कोशिका किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो कीटाणु कोशिका जो है वो किस मिटोसिस प्रक्रिया द्वारा बनती है, उसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 149, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो रासायनिक ऊर्जा के अंदर होता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका है आंसर नंबर सी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 151, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कुछ किनके द्वारा किया जाता है? तो वो है बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 151, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यह वॉटसन और क्रिक है। इसका आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 153, मैग्नीशियम का उपयोग होता है। मैग्नीशियम का उपयोग किसमें होता है? तो आंसर नंबर ए, क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 154, निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? तो आरएनए प्रसंस्करण में जो भाग लेने वाला है आरएनए वो है आरएनए टीआरएनए। क्वेश्चन नंबर 155, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? आंसर नंबर ए जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 156, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो डीएनए के अंदर जो है आंसर नंबर डी, यूरेसिल जो होता है वो अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 157, नीलहरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन एससीपी की तरह उपयोग किया जाता है वो है, तो नीलहरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग में किया जाता है वो क्या है? तो आंसर नंबर ए जो है स्पाइरुलिना जो है वो है। तो क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? तो डीएनए संबंधित नाइट्रोजनी क्षार जो है वो आंसर नंबर बी, यूरेसिल जो है वो संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 159, कोशिका के किस भाग में क्रेब चक्र संचालित होता है? तो कोशिका के
जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, आंसर नंबर सी, उसमें ये कैप चक्र वाली जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया संचालित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 160, कोशिका में श्वसन क्रिया क्या है? तो कोशिका में जो है श्वसन क्रिया जंतुओं में ऊर्जा निकलती हैं। कोशिका में श्वसन क्रिया जो होती है जिसमें क्या होता है कि जंतुओं में ऊर्जा निकलती है। इसका आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 161, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन जो है वो किस रूप में? वो जल के रूप में प्राप्त होती है। तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 162, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? हरे पौधे जो हैं प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 163, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो पावर हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 164, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिक ने किया था। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 165, लाइकेन जिसमें फंगाई द्वारा निर्मित मैट्रिक्स में एल्गी की कोशिकाएं धसी होती हैं, वो उदाहरण है सहोपकारिता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह है सहयोगकारिता का उदाहरण। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 166, डीएनए और आरएनए में समानता है कि दोनों क्या होते हैं? दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167, काइमेरिक डीएनए कहलाता है। तो काइमेरिक डीएनए क्या कहलाता है? तो आंसर नंबर डी, पुनर्योगज डीएनए जो होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए जो होता है वो काइमेरिक डीएनए कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 168, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है। तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 169, डीएनए की संरचना के द्विकुंडलीय मॉडल हेतु एक्स विवर्तन के आंकड़े दिए। तो द्विकुंडली डीएनए की संरचना के द्विकुंडलीय मॉडल हेतु एक्स विवर्तन के आंकड़े जो हैं किसने दिए थे? वो दिए थे आंसर नंबर डी, मॉरिस विल्किंस व रोजालिंड फ्रैंकलिन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता वो कौन सा है? आंसर नंबर डी जो है प्रकाश संश्लेषण, ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 171, 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 64 कोशिकाओं के निर्माण में जो है 8 कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 172, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? तो ये किस बंध से? हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 173, किस कोशिकांग में किस्ट्री पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है। आंसर नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में किस्ट्री पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 164, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। तो समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था जो है वो कौन सी है? आंसर नंबर ए, प्रोफेज अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? तो इसका है आंसर नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 176, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति होती है। तो क्या एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक जो होता है केंद्रीय भाग में पाया जाता है, बीचों बीच पाया जाता है। आंसर नंबर ए। 177, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है जो क्या कहलाते हैं? जो कहलाते हैं आंसर नंबर डी, गुणसूत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो केवल 1% जो है वो पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 179, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से आंसर नंबर बी, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? आंसर नंबर ए, श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं। बी, वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती हैं। बिंबाणु का उत्पादन यकृत में होता है।
अकणिकीय श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एवं हिपेरिन स्रावित करती हैं। तो इसमें से सही आंसर जो है वो आंसर नंबर बी है, वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 181, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत क्या है? तो एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत जो है वो स्पाइरुलिना है, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? तो संरूपण तल और परिपक्वन तल जो हैं गोल्जिकाओं में पाए जाते हैं, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 183, हाइड्रा में सामान्यतया अलैंगिक जनन का प्रकार है। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का जो प्रकार होता है वो क्या होता है? मुकुलन होता है, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 184, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो डीएनए का संश्लेषण जो है कोशिका के अंदर एस प्रावस्था जो है, आंसर नंबर सी, उसके अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 185, एक कार्य प्रदान करने के लिए ऊतकों के संग्रह को खलजगा के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? वो है आंसर नंबर ए, अंग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 186, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो आंसर नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 187, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है? तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 188, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण जो है कोशिका चक्र में किस प्रावस्था में? एस प्रावस्था के अंदर होता है, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 189, दृढ़ोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती हैं? तो दृढ़ोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है लिग्निन की बनी होती है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 190, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? तो कोशिका विभाजन की कौन सी प्रक्रिया में? जाइगोटिन प्रक्रिया के अंदर सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 191, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? तो यह है पूर्वावस्था फर्स्ट के अंदर होता है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 192, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से राइबोसोम पाए जाते हैं, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 193, कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने के लिए सक्षम बनाती हैं? तो वो है आंसर नंबर सी, हाइपोटोनिक रूप में सक्षम बनाती हैं, मौजूद रखने के लिए सक्षम बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 194, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 195, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र का जो है कॉर्निय भाग का उपयोग किया जाता है, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 196, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? तो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ने के लिए अग्नाशयी रस में लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 197, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन जो है, आंसर नंबर सी, उसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 198, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 199, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग, आंसर नंबर सी, दांतों का जो इनेमल होती है परत, वो सबसे कठोरतम भाग होता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, एरियोलर संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है। एरियोलर संयोजी उत्तक जो होता है किसमें नहीं पाया जाता है? यह आंसर नंबर बी, आंतरिक अंगों के बीच में यह नहीं पाया जाता है।